जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री गणेश जी। सभी बड़ों को प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा इसी तरह से आपके सम्मुख आती रहूँ। आप लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हमेशा अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक दिन बिताएं। सभी छोटों और मेरे हम उम्र को प्यार और आशीर्वाद। आप सबकी जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो सब जरूर पूरी होंगी। मुझे विश्वास है। भगवान श्री गणपति महाराज का नाम लीजिए, सारे काम अपने आप वैसे ही बन जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की, और साथ में मैं आपको नींबू के कुछ तांत्रिक प्रयोग बताऊंगी। और ये बहुत सारे होंगे, नंबर कोई याद नहीं रहते हैं मुझे, आपको पता है, तो मैं बोलती चली जाऊंगी। आप अपने मानसिक रूप से नोट करते जाइएगा कि मैंने कितने उपाय बताए। तो सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप मुझे कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आप मुझे हाथ की रीडिंग कराना चाहते हैं, अगर आप फोटो की रीडिंग कराना चाहते हैं, नाम के अनुसार रीडिंग कराना चाहते हैं, यदि आप प्रश्न कुंडली पूछना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अगर आप क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी कराना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एज रिग्रेशन के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको गाइडेड मेडिटेशन लेनी हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको रेकी सीखनी हो, रेकी करनी हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैं एक भंडार हूँ अपने आप में। ISO 9001 मिला है मेरे माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान को, उसके गुणों की वजह से। और मेरा चैनल आता है यूट्यूब पे, आप जानते हैं, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान, संध्या सक्सेना, एस्ट्रो, द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र बन। तीनों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और साथ में आपको बता देती हूँ कि मैं टीवी पे भी आती हूँ, तो तेज चैनल पे, कभी आज तक चैनल पे, और कभी कभी जी पे, और मेरे साथ में न्यूज़ 24 पे आदि पे मेरे प्रोग्राम्स आते रहते हैं। आप मुझे देखते रहिएगा। तो आज का उपाय ये है कि हमेशा की ही तरह कुछ यूनिवर्स में पैसेज भी भेजने हैं, और नींबू के बारे में भी आपको मैं आज ज़रूर बताऊंगी कि नींबू के कौन से प्रयोग से आपको फ़ायदा होगा। तो यदि आपको मुझसे मिलना हो, बात करना हो, या आपको कोई भी समस्या हो तो 8126476399 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको इस पर मैसेज ड्रॉप करना है, आपकी हेल्प की जाएगी। और शनिवार को और इतवार को शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में मैं फ्री बात करती हूँ। और ये उन सब के लिए सर्विसेज है जिनके पास पेमेंट की समस्या होती है, लेकिन उनको मुझसे बात करने की इच्छा होती है और वो मुझसे बात करना चाहते हैं। इसके अलावा जब भी आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हर कॉल अपॉइंटमेंट के साथ साथ मैं आपको गिफ्ट स्वरूप देती हूँ एक भारत का शिवलिंग, श्री यंत्र शिव जो है, स्फटिक का, कभी गुंजा की माला, रुद्राक्ष। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। स्फटिक के शिवलिंग, स्फटिक के पारस शिवलिंग, और गुंजा की माला हो गई, रुद्राक्ष हो गई, हरिद्रा गणेश हो गए, सुपारी गणेश हो गए, और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। श्री यंत्र हो गया स्फटिक का, ये सब मैं गिफ्ट देती हूँ। और ये डिलीवरी फ्री है, चार्जेस भी फ्री है। बस आप जब भी कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको अपना एड्रेस भी मुझे साथ में लिख के भेज देना है, जिससे कि आपसे कॉल अपॉइंटमेंट बात हो, साथ साथ आपके घर पे आशीर्वाद स्वरूप सिद्ध किया हुआ सामान भी जाए। और 10 जनवरी 2017 से लेकर 15 नवंबर 2020 तक वो सभी मेरे वीडियो जो माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान पे हैं, जिनको लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जो उन सारे 1200-1300 वीडियोस को पूर्ण रूप से देखकर मुझे कॉपी पे लिख के भेजता है कि किस वीडियो में मैंने कब क्या बताया था और क्या क्या उपाय बताए थे। साथ में उसकी फ़ोटो खींच के भेजते हैं, और उस पर जो है कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी लिख कर मुझे व्हाट्सअप करते हैं। वो 1200-1300 वीडियो, उन सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से सिद्ध गौलोचन भेजती हूँ। गौलोचन बहुत ही खास होता है, और ये हमारे तंत्र और जो पूजा पाठ की दुनिया है उसमें बहुत खास माना जाता है। गौलोचन से कोई भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गौलोचन का प्रयोग करके हम बहुत सारी पूजा पाठ अनुष्ठानों को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है गौलोचन का तिलक लगाते हैं, जो यहाँ पे फोरहेड पे लगता है। सिद्ध गौलोचन बहुत मुश्किल से मिलता है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, 8-9 हज़ार की रेंज में आता है। लेकिन वो सभी लोग जो मुझे भेजते हैं मेरे प्रॉपर वीडियोस 3-4 साल के, उन सभी को फ्री मिलता है। और अब तक मैं 15 लोगों को ये भेज चुकी हूँ, और उनके नाम मैंने यूट्यूब पे बताए भी हैं, आगे भी बताती रहूँगी। तो अब हम बात करते हैं नींबू के कुछ खास प्रयोग, खास उपाय की। तो अगर आपको भी मेरी जरूरत पड़ जाए, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहे, एज रिग्रेशन कराना चाहें, या आपको मुझसे कुंडली दिखानी हो, हाथ रीडिंग दिखानी हो, प्रश्न कुंडली पूछनी हो, गाइडेड मेडिटेशन सीखना हो, रेकी सीखनी हो, हीलिंग करानी हो, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी या साइकिक रीडिंग, कुछ भी, या ज्योतिष में कुछ भी, तो आप मुझसे 8126476399 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज हम नींबू के 5 प्रयोग बताएंगे, शायद 6 भी हो जाए। तो सबसे पहले, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा बहुत ज़्यादा रहता है, माता पिता भाई बहनों में नहीं बनती है, पति पत्नियों में नहीं बनती है,
सास ससुर में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है और आप उस झगड़े से त्रस्त आ चुके हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक नींबू का पेड़ खरीद के लाना चाहिए और इसको यदि आप अपने घर के अहाते में लगाएं और साथ में आप इसमें जल डालना शुरू कीजिए, तो जैसे जैसे नींबू का पेड़ बड़ा होगा जैसे जैसे आपके घर की नेगेटिविटी को काटना शुरू करेगा, क्योंकि नींबू का तंत्र में बहुत 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 बड़ा योगदान है। अधिकतर लोग जो तांत्रिक होते हैं वो नींबू पे ही सारे कार्य कराते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, साइकिक रीडर हूँ, कुंडली रीडर हूँ, प्रश्न कुंडली रीडर हूँ, लेकिन मैं तांत्रिक या पंडित जी नहीं हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे पूजा पाठ अनुष्ठान कराते हैं, कुछ सर्व रोग शोक शत्रु हरण का और मनोकामना पूर्ति के अनुष्ठान होते हैं, गाइडेड मेडिटेशन होती है जिससे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूसरे उपाय के रूप में मैं आपको बता देती हूँ कि यदि कोई स्त्री जिसको संतान की समस्या है और उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कोई बहुत 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 पुराना नींबू का पेड़ अगर आपको मिल जाए, जो कि कई सालों पुराना होना चाहिए, 25-30 साल पुराना, अगर कोई ऐसा पेड़ मिल जाए, उसकी जड़ को आपको उखाड़ के लाना है, उसको पानी से धोकर, यदि वो स्त्री से कूट के दूध के साथ, खास तौर पे यदि गाय का दूध मिल जाए जिसका बछड़ा हुआ हो, उसके साथ इसको पीना शुरू कर देती है, तो उसको संतान की अवश्य प्राप्ति होती है। ये 2 उपाय मैंने भी आपको बताए हैं। आगे तांत्रिक उपाय बताऊंगी कि नींबू का कैसे प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रिय को बुलाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कुछ यूनिवर्स में प्रार्थना भेजी है। शुभांगी डोगरे की गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए गणेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इनका साथ इन्हें प्यार और सम्मान देता है और उनके पास जल्दी से वापस आए उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। विजय की जॉब लग जाए और उनको, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है, विजय की जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मंजूषा मेश्राम के बड़े भाई रविंद्र मेश्राम सुधाकर जो है, उनकी शराब की लत छूट जाए और उनकी जॉब लग जाए और उनकी शादी हो जाए। और छोटे भाई गुरुदेव अच्छे से पढ़ाई करें, गवर्नमेंट जॉब में आ जाए और सबकी मर्जी से मंजू शाह की शादी मंगेश कुमार के साथ हो जाए और सभी कर्जे खत्म हो जाए। उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ज्योति पवार की शादी धनराज बारंगे से टूटकर आशीष भादे के साथ हो जाए और वो उसी की सुहागन बने। आशीष कुमार की जॉब जो है मैत्री कॉलेज में लग जाए, तो गणेश जी महाराज आशीष की जॉब मैत्री कॉलेज में लगाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। शालिनी सुधाकर बोरकर सदा सुहागन रहे, स्वस्थ रहें और संतानों को जन्म दे, सुंदर पुत्र पुत्री को। रवि अर्चना जो है, रवि अर्चना को पहले की तरह प्यार करे, उनसे शादी कर ले घर की मर्जी से। और निशांत राज श्रीवास्तव जहाँ भी अकाउंटेंट की जॉब हो वो उनको मिल जाए, उन पर कृपा करें। भगवान श्री गणपति प्रिया चाहती हैं कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और चित्ररेखा कुमारी चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड संतोष कुमार का जो भी इंगेजमेंट हुआ है वो रुक जाए, टूट जाए और उनकी उनसे शादी हो जाए और भावना पुंडे तुषार पुंडे से साथ हो जाए। तो ये सभी मनोकामनाएं मैं भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि इन सब की जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यदि आप भी अपनी कोई भी मनोकामना यूनिवर्स पे लगाना चाहते हैं तो 101 रुपये का अनुदान दे के लगवा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी मनोकामना को भी मैं 3 बार यूनिवर्स में बोल देती हूँ उसकी वो मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। इसलिए लोग मुझसे मनोकामना बुलवाते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरा जितनी बार ये वीडियो भूलेगा बजेगा बजता रहेगा उतनी बार आपकी मनोकामना रिवर्स होती चली जाएगी और वो कभी ना कभी अवश्य पूरी होगी। जिस तरह से पत्थर जो कुएं पे लगे रहते हैं उसमें पानी की रस्सी की बार बार चोट लगने से पत्थर भी घिस जाते हैं, तो इसी तरीके से लगातार यूनिवर्स में मेरा जब जब ये वीडियो चलेगा उतनी बार आपकी मनोकामना जो है रिवर्स होती चली जाएगी, तो कभी ना कभी अवश्य पूरी होगी। तो एक्शन पे रिएक्शन होता है, काम अवश्य पूरा होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ नींबू के ही कुछ प्रयोग में। यदि आप किसी खास मंत्र को, जैसे माँ काली का कोई मंत्र है, ओम जंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते, इस लौंग को आपको, यदि आप 1 लौंग लेकर और उस लौंग पर आप इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करके आप उसको नींबू पे लगाकर माता कालिका को पान के पत्ते पर रखकर नींबू चढ़ा देते हैं। यानी कि आपने 1 लौंग ली और उस पर 108 बार ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते इस मंत्र का जाप करते हुए उस लौंग को नींबू पे लगाया, जो लौंग टूटी नहीं होनी चाहिए, नींबू में गाड़ दिया और उसके बाद सिंदूर लगाकर
यदि आप माँ काली को अपनी मनोकामना बोलकर इसे अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन इस प्रयोग को 1-2 दिन नहीं, लगातार हर शनिवार या हर मंगलवार को कुछ दिनों तक तब तक करते रहिए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है। तीसरे उपाय के रूप में यदि आपके पास लगातार कई दिनों से आपके काम में खराबी आ रही है, काम नहीं बन रहे हैं और आप काम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे किसी ने टोक लगा दी हो, रोक लगा दी हो, आपको बॉयफ्रेंड, प्रेमी और आपका कोई भी रिश्तेदार आपको पसंद ना कर रहा हो, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गए हो, तो इसी नींबू को लेकर यदि आप अपने सर से लेकर पैर तक इस तरीके से एंटी क्लॉक 7 बार उतार कर उसके 4 टुकड़े करके चौराहे पे डाल देते हैं चारों दिशाओं में, तो आपकी जो भी मन्नत है वो पूरी हो जाती है और आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाता है। हाल ही में एक लड़के के जिसकी नौकरी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, उसे काम से निकालने की नौबत आ गई थी और धरसी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ के चली गई थी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। तो मैंने उसको बहुत सारे उपाय दिए थे, लेकिन इस उपाय के साथ साथ मैंने उसको ये भी कहा था कि जाओ बच्चे ये काम करके आओ। तो उसने एक नींबू को लेके 7 बार उल्टा उतार के उसके 4 टुकड़े करके लगातार 3 दिन तक चौराहे पे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में डाला था। इससे उसकी जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई, वो बहुत खुश था। तो भगवान उसे ऐसे ही हमेशा खुश रखे। तो इसके अलावा जब हम बात करते हैं 5वें उपाय की, तो 5वें उपाय के रूप में यदि आपके पास नींबू है और आप उस नींबू को रखकर अपनी जो भी मनोकामना, जो भी विश है, उसको अपने पूजा पाठ अनुष्ठान में, यानी कि आपने जो भी आपका मंदिर है वहाँ पे एक नींबू रखना है जो सड़ा गला नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब भी नींबू का प्रयोग करेंगे तो देखना है कि नींबू साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसको आप वहाँ पर रख दीजिए और उसके बाद उस पर आप थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाकर और उस नींबू को साथ में सामने रखकर उसको थोड़ा सा घूरिए। घूरने के बाद आपकी जो भी मन की इच्छा है उसको सिंपल वर्ड्स में, बिना पूजा पाठ के, जो भी मनोकामना है उसको सिंपल वर्ड्स में, मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट साइकिक रीडर हमेशा बनी रहूँ। इसके लिए गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे गणेश जी, मैं संसार की बेस्ट साइकिक रीडर हूँ, इसके लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे गणेश जी महाराज, मैं संसार की बेस्ट साइकिक रीडर हूँ, इसके लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जो भी मेरे पास आते हैं उनके सभी के काम बन जाते हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जो भी मेरे पास आते हैं उनके सभी काम बन जाते हैं, उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जो भी मेरे पास आते हैं उनके सभी कामों को आप बना देते हैं, उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इसी तरीके से जैसे मैंने अपनी विश को बोला है, इस तरह से आप भी नींबू को देखते हुए लगातार अपनी विश बोलिए। और ये विश मैंने तो 3 बार बोली है, लेकिन आपको उस पर लगातार 108 बार अपनी विश को बोलना है और फिर वो नींबू जाके भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा के आना है। इस उपाय को आप डेली कीजिए, आपकी मनोरथ अवश्य पूरी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 6 उपाय बताए हैं। 7वें उपाय के रूप में आपको नींबू जो है, जब भी इंडाइजेशन हो तो काट के पी जाओ, ये भी एक उपाय ही है। और यदि आपको कभी कभी छाती पे भारी भारी लगे तो आपको नींबू को काट के पी जाना चाहिए, इससे आपका लाभ मिलेगा। जिन लोगों के फेस पे झुर्रियाँ हो गई हैं या फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो गए हैं या फेस ख़राब हो रहा है, फेस पे दाग आ गए हैं, यदि आपकी बॉडी जो है उसमें टॉक्सिक ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको नींबू लेकर उसे पानी में स्क्विज करके पी जाना चाहिए। सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू और शहद को पी लेने से वेट लूज भी होता है। ये बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन बात हो रही थी तांत्रिक उपायों की, तो मैंने आपको बहुत ही खास उपाय बताए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 2 मैसेज और पढ़ देती हूँ। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि पवन कुमार जो है सोनम और सोनम की शादी जहाँ भी हुई है तय पवन कुमार चाहते हैं कि वो हट जाए। और इसके अलावा है भगवान श्री गणपति महाराज, उनकी जो भी इच्छा है जायज उसको पूरा कीजिए। नवनीत कौर चाहती हैं कि उनके पति रणदीप सिंह अरोड़ा उनसे पुनः शादी कर ले। इस वीडियो को मुझे 3 बार बोलना है। तो हे श्री गणपति महाराज, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नवनीत कौर और रणदीप सिंह का पुनः अरोड़ा का पुनः विवाह कराने के लिए हे गणेश जी महाराज, मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि अगले 4 महीने के अंदर रणदीप सिंह अरोड़ा जो हैं उनकी नवनीत कौर से शादी कर लें। हे श्री गणपति महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगले 4 महीने के अंदर रणदीप सिंह अरोड़ा अपनी पूर्व पत्नी नवनीत कौर के साथ पुनः विवाह कर लें। इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, नवनीत कौर और रणदीप सिंह अरोड़ा के पुनः विवाह कराने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, नवनीत कौर और रणदीप सिंह अरोड़ा का पुनः विवाह कराने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, नवनीत कौर और रणदीप सिंह अरोड़ा का पुनः विवाह कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अपर्णा दास की बहन की शादी अच्छे घर में हो जाए और उनकी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से शादी हो और उनका भी गवर्नमेंट जॉब हो जाए और उनकी बहन का जिससे भी अफेयर होए वो ख़त्म हो जाए, ऐसा वो चाहती हैं। गीता यादव चाहती है कि उनके पति विजय प्रताप यादव का अफेयर जो दूसरी स्त्री के साथ चल रहा है उसे तोड़ने के लिए भगवान श्री गणेश महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, मैं आचार्य संध्या सक्सेना आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जिन जिन लोगों के नाम मैंने बोले हैं उन सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी महाराज, जिन जिन की मैंने उपाय, जिन जिन के भी मैंने नाम बोले हैं, जिन जिन की मैंने आत्मा से प्रार्थना की है, उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, जिन जिन लोगों को भी मैंने नाम लिए हैं और उनकी जो भी समस्या है उनके लिए मैंने आपको जो जो भी प्रार्थना लगाई है उस प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लास्ट में, उचित तुमने अच्छा काम नहीं किया तो उचित को जो भी बनता है ईश्वर देखे और उसकी जो भी ईश्वर की मर्जी हो। ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, क्योंकि किसी लड़की का 12 साल तक प्रयोग करने के बाद उससे शादी ना करना और उसको 3 महीने पहले छोड़कर किसी और से शादी कर लेना मुझे ठीक नहीं लगता है। क्योंकि यदि आप किसी से विवाह नहीं कर सकते हैं तो ये बात आपको 2-3 महीने के अंदर ही पता चल जाती है। ऐसे में तो कभी भी किसी का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी का मिसयूज़ या प्रयोग करते हैं तो ईश्वर भी आपका कभी ना कभी मिसयूज़ या प्रयोग करवा देगा, क्योंकि एक्शन पे रिएक्शन होता है। हमेशा याद रखिए, किसी का बुरा मत करो तो आपका भी बुरा कभी नहीं होगा। तो इसी मैसेज के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की शरण में जाओ, सब काम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।